नमस्कार। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र जो हरदोई की 3 विधानसभा क्षेत्र, सीतापुर की 1 विधानसभा क्षेत्र और कानपुर की 1 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर के मिला ये लोकसभा क्षेत्र है। ये वैसे तो सुरक्षित क्षेत्र है। पिछली बार यहाँ पर 2014 के चुनाव में अंजू बाला भारतीय जनता पार्टी से सांसद हुई। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। ये वही तीर्थ स्थान है जहाँ पे ब्रह्मा जी का चक्र गिरा था। ये वही तीर्थ स्थान है जहाँ पर पृथ्वी में सबसे प्रथम मनुष्य मनु और शत्रुपा की तपोस्थली है। ये वही तीर्थ स्थान है जिसको लेकर के आज बहुत राजनीति भी होती है। ये वही तीर्थ स्थान है जिसको योगी आदित्यनाथ ने 400 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। ये वही तीर्थ स्थान है जिसको इससे पहले जो सांसद रहे उन्होंने ये क्लेम किया था, ये दावा किया था कि इसका जो भी विकास हुआ है वो उन्होंने किया है। लेकिन आज 2019 का चुनाव आने वाला है। यहाँ पर अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका अभाव है। आइए हम जानते हैं कि यहाँ क्या समस्याएं हैं और लोगों के लिए क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि ये पब्लिक का सवाल है। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र, यहाँ पर क्या समस्या है? सबसे नैमिषारण्य में आने वाले आगंतुकों को जैसे यहाँ पर कुछ चीजों की बहुत असुविधा है, जैसे कि यहाँ पर रेल साधन बहुत कम है। केवल यहाँ 50 से 60 किलोमीटर के अंतर्गत पैसेंजर 2 ट्रेनें चलती हैं मात्र, और विशेष रोडवेज भी साधन नहीं है। केवल 2-3 लखनऊ के जाने के लिए मार्ग ट्रेन रोडवेज व्यवस्था की गई है। बाकी आने वाले आगंतुकों के लिए जैसे नैमिषारण्य का जिससे विकास होता है, यहाँ के लोगों की व्यवसाय बढ़ता है, वो यात्रियों पे ही डिपेंड है। तो यात्रियों के लिए रेल साधन, बस साधन ये बहुत कम है। और नैमिषारण्य ये तपोभूमि है 88,000 ऋषियों की। जैसे हमारे ग्रंथों का मत है कि प्रथमम नैमिषम पुण्यम च पुष्करम अन्य साम चौतीर्थानाम संख्या नस्तमहितले इदम त्रिलोक विख्यातम। कहते हैं त्रिलोक में भी जब कोई तीर्थ नहीं था तब ये नैमिषारण्य तीर्थ की उत्पत्ति हुई। शतयुगे नैमिषारण्य, शतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य। त्रेतायाम च पुष्करी, त्रेता में तीर्थ पुष्कर की महिमा हुई। द्वापरो कुरुक्षेत्रे, द्वापर में तीर्थ कुरुक्षेत्र की महिमा हुई। और कलहु गंगा प्रवर्तिते, कलयुग में माँ गंगा की महिमा हुई। तो यहाँ पर अभी भी हमारे जो है नैमिषारण्य जो है ये विकास की लाइन से आज भी बहुत पीछे है, बहुत से अभाव है यहाँ आज भी। ये बताइए कि ये सबसे पहला तीर्थ है जैसा आप बता रहे हैं, तो ये विकास की लाइन में पीछे क्यों रह गया? पीछे जैसा कि मानना है कि यहाँ पर जो हमारे मंत्री हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, इन्होंने विशेष कर नैमिषारण्य के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि पृथ्वी का जब ये प्रथम तीर्थ है, जैसे आप अयोध्या जाएं और हमने देखा है कि जो भी हमारे मंत्री हैं, MLA हैं और सांसद हैं, विधायक हैं, वो लगता है नैमिषारण्य के नाम को जानते ही नहीं है। ये सांसद लोग दर्शन करने आते हैं, केवल दर्शन करने आते हैं, घूम करके चले जाते हैं, न किसी से मिलते हैं। विकास का 1 पैसा मोदी सरकार में यहाँ नहीं लगा है। जो भी काम यहाँ हुआ था अखिलेश सरकार में हुआ था, मोदी सरकार में तो 1 पैसा लगा भी नहीं था। आइए आगे बात करते हैं। क्या समस्या रही है यहाँ पर? यहाँ बहुत समस्या प्रकार की है। जैसे यहाँ पे कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, जैसे लोगों को जो बाहर के लोग आते हैं वो यहाँ पे बीमार पड़ जाते हैं, तो उनके लिए कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है सरकार। तो यहाँ पे बढ़िया अस्पताल होना चाहिए जिससे लोगों को दिक्कत न हो। और यहाँ पे जो भी विधायक या MLA होते कोई नहीं, केवल दर्शन करते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं। कोई नैमिषारण्य की ओर से गौर से नहीं देखता कि इसकी क्या व्यवस्था है और क्या हमको यहाँ पे करना चाहिए। कभी मांग की आप लोगों ने? मांग हमने हजारों बार मांग किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। यहाँ सड़कें उड़के कैसी हैं? मिश्रिक पूरी लोकसभा की बात करूँ, जो हमारे 84 कोस का परिक्रमा आता है, जो अभी पूर्णमासी को ही विश्राम हुआ, वो 84 कोस में न किसी मार्ग की ओर आकर्षित करते हैं कि जैसे हमको यहाँ से कुलवा बरेठी जाना है तो कहीं पर कोई भी उसका मार्ग नहीं लिखा हुआ है।
तो यहाँ लोग आते हैं परिक्रमा, कोई भी निशान नहीं है, न साइन बोर्ड है, और रोडों की तो बहुत बड़ी बदहालिता है। हमारे ये जो तीर्थ हैं इसमें भी जो है तीर्थ की जो सफाई भी नहीं हो रही है कई महीनों से, और ये जीर्ण छीर्ण पड़ा हुआ है। हम लोगों की यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से। आप यही मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के? जी, मैं प्रॉपर नैमिषारण्य का ही हूँ जी। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम लोगों की ही समस्या है। हम लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन नैमिषारण्य के 10 किलोमीटर के अंदर एक भी कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं है। और मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ नैमिषारण्य के लोग कहाँ बेटी बचा तो रहे हैं पर पढ़ाएं कहाँ। हम अपने जनप्रतिनिधियों से यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, जब 10 किलोमीटर के अंतर्गत हाई स्कूल से ऊपर पढ़ाने के लिए कोई स्कूल ही नहीं है, तो हम लोग पढ़ाएं कहाँ? कहाँ से बेटी बचेगी, कहाँ से पढ़ेगी, कैसे शिक्षित होगी और कैसे समाज को शिक्षित करेगी? लीजिए, आप तो बीजेपी से हैं, तो बता रहे हैं कि यहाँ पर 10 किलोमीटर तक कोई कॉलेज नहीं है। यहाँ पे बालिका का इंटर कॉलेज नहीं है और लड़कों का है? लड़कों का है। इंटर कॉलेज है, सिर्फ एक इंटर कॉलेज है नैमिषारण्य में ही, वो लड़कों के लिए है और वो भी सिर्फ इंटर तक है। उससे आगे की पढ़ाई करने के लिए हमें मिश्रिक जाना पड़ता है या फिर उससे और भी आगे जाना पड़ता है। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ तो समस्या जो हमारे 5 साल व्यतीत हो गए हैं माननीय डॉक्टर अंजू बाला के, वो तो एकदम बेकार हो गए। अब हमको अशोक रावत जी से अपेक्षाएं हैं कि वो नैमिषारण्य का विकास करेंगे, और हम लोगों की हार्दिक इच्छा यही थी कि उनको माननीय सांसद के रूप में देखना चाहेंगे। आप भी यहीं से हैं? यहाँ सर विकास की बहुत कमी है। विकास के चक्कर में इस तरीके का विकास नहीं हुआ है। यहाँ एक तो तीर्थ और लालता देवी मंदिर का जो विकास होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। सारे नेता बातें करते हैं और बातें करके भूल जाते हैं। चक्र तीर्थ में तमाम समस्याएं हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं मिश्रिक लोकसभा में और क्या क्या समस्या है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मिश्रिक तहसील पे। यहाँ बहुत सारे अधिवक्ता हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। क्या लगता है मिश्रिक लोकसभा में क्या समस्या है? लोकसभा में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। सारी सड़कें खराब पड़ी हुई हैं। इधर मछरेटा से खैराबाद बिल्कुल आप पैदल भी नहीं निकल सकते हैं, और प्रताप नगर चौराहे से बघौली तक बिल्कुल जर्जर रोड है। कुछ युवा दिख रहे हैं, क्या समस्या है यहाँ पर? मिश्रिक क्षेत्र की समस्याएं तो बढ़ती जा रही हैं, सब बढ़ती जा रही है जी। क्या समस्या बढ़ गई? समस्या यही यहाँ का विकास रुका हुआ है, और इसी संबंध में जो शासन के 2 दिन व्यवस्था नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा सब गंदगी पड़ी है। परिक्रमा मेला रुका था और 3 दिन होने को गया, अभी तक कुछ कोई साफ करने नहीं आया है। सब जूठन और गंदगी सब पड़ी है पूरी। जहाँ आप पूरा मिश्रिक क्षेत्र में घूम लीजिए, सब गंदगी अभी भरमार है गंदगी की। कुछ आप लोग भी सहयोग करते हैं नागरिक होने के नाते कि सब प्रशासन करेगा? नहीं, वैसे पिछली बार जब मेला हुआ अगले दिन से सफाई होने लगी थी। इस बार अभी तक सब कुछ काम शुरू नहीं हुआ। काम शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ जो किसान, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर किसानी होगी, तो किसान के साथ क्या समस्या? धान वन का जो क्रय केंद्र खोले गए थे वो कुछ बिके उके? नहीं, क्रय केंद्र खोले जाते हैं, लेकिन उसमें किसान धान नहीं बेच पाता है। तो कौन बेच रहा था? वो उनके बिचौलिए ही बेचते हैं। किसान 1-2% मुश्किल से, बाकी सब बिचौलिए। 1-2 गाड़ी किसानों की बिकती है, इसके अलावा सब बिचौलिए ही बेचते हैं। गन्ना की पर्ची नहीं आ रही है। गन्ने की समस्या है सर। इससे सबसे ज्यादा ये है कि वो समय से सट्टा संचालित नहीं करते हैं, और बीच बीच में सोसाइटी वाले सट्टा लाख करते रहते हैं बराबर निरंतर। किसान इससे ज्यादा बहुत परेशान है, समय पर गन्ना नहीं बेच पा रहा है। वो उसका मंत्री तो लगातार कह रहे हैं कि गन्ने की समस्या खत्म कर दी हमने, इस वक्त किसान का पेमेंट कर। मुख्यमंत्री साहब सरकार जो है सच कह रहे हैं, लेकिन यहाँ की प्रशासन बड़ा गलत कार्य कर रहा है। बराबर निरंतर सट्टा ला कर रहा है। वो बार बार खेतौनी ये लाइए वो लाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, वो बराबर सट्टा संचालित नहीं चल पा रहे हैं। जो आज तक हमारा भी सट्टा 5 बार हम संचालित करा चुके हैं, शपथ पत्र भी दे चुके हैं, आज तक हमारा सट्टा संचालित नहीं है। घर में का घर वाले लड़का का हम तुमका खाना दे और बाकी खेत हमारे फिर उचरी गवा। बताओ, हम ये समस्या पर न दिन में काम कर पा रहे, न रात में कर पा रहे, जानवर चर गए, सब खेत चरे जा रहे हैं। ठीक, पर्ची गन्ना ना आ रहा, पर्ची वहाँ खेत में गन्ना हमारा ठाड़ वो सूख रहा है। अब कौन पता गेहूँ का टिप, सरसों का टिप की गेहूँ का टिप की गन्ना का टिप, बताओ कौन कौन काम करेंगे।
ऐसी बेरा पर्चे हैं। मतलब न प्रदेश सरकार न केंद्र सरकार किसी ने काम नहीं किया। काम नहीं किया। अब हमारे गन्ना आ जाओ खड़ा, अब हमारे सर्वे के लिए जाओ आ जाए। 7 पर्ची 8 ठाड़ है और बाकी पर्ची 2 दे दिन गए रहे शुरू में। यहाँ 8 बीघा पर्ची रहा और 2 बीघा की पर्ची के तब हम परेशान। सांसद ने कुछ किया? सांसद कुछ नहीं करे नहीं। हम दुआ जाऊं दिन हो गया वही दिन गाँव का ना आया, एरिया का ना आया, घूम गए का है का जनता करते का खाते का मरत है कि का करते, कोई मतलब है। उनके प्रतिनिधि हमका कोई विश्वास नहीं। हम तो अपने गठबंधन सरकार है तो कहीं वोट देगी। हमारी समस्या यह है कि हम एक शिक्षा प्रेरक थे, शिक्षा प्रेरक तो 7 साल से सेवा कर रहे थे स्कूल में। 15 साल से जो ऊपर थे व्यक्ति उनको मैं पढ़ा रहा था और सरकार 7 साल के बाद में 31 मार्च 2018 से निकाल दिया हम लोगों को और 40 माह का वेतन भी नहीं दिया है। और ये लोग बोलते हैं भाजपा सरकार की सबका साथ सबका विकास, और 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं उनको भी आज तक टरकाते रहे, उनको भी कुछ नहीं किया। 40,000 वेतन पा रहे थे, 10,000 पे खड़ा कर दिया। और शिक्षा प्रेरक लोग मात्र 2,000 मानदेय पा रहे थे और उनको भी 40 माह से मानदेय नहीं दिया गया है। कई हमारे शिक्षा प्रेरक मतलब आत्महत्या करके मर चुके हैं। तो सबकी बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ भी कुछ लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है मिश्रिक लोकसभा में समस्याएं। क्या समस्या है मिश्रिक लोकसभा में? लोकसभा समस्या यह है साहब, हमारे मिश्रिक क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा है। भरा मेला चल रहा है लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। भयंकर गंदगी फैली हुई है, न नगर पालिका को ख्याल कर रहा है और बाकी लोगों को कहने के लायक हम नहीं हैं, क्योंकि हमें इतनी ताकत नहीं है कि हम उन लोगों के बारे में कहें। हमको लगता है आपकी ताकत है, आप खुद ही आप समझ सकते हैं कि मिश्रिक भरे मेले में ये क्या है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। 3 दिन से झाड़ू 4 दिन से नहीं लगा है, कूड़ा नहीं उठाया जाता है और इसीलिए हमारे मिश्रिक का मेला टूटता जा रहा है। जहाँ पे कुछ कार्य होना चाहिए, व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है। ये भरे चौराहे पे कोई भी एक भी सरकारी नल नहीं है। अगर ये होटल वाले पानी न दें तो पानी यात्री को पानी नहीं मिलेगा। और अगर इन लोगों ने अपने ये तंबू के नीचे दुकान के आगे मतलब खड़ा ना होने दें तो बताइए, अगर बारिश हो, धूप हो तो यहाँ के जो श्रद्धालु लोग आते हैं वो कहाँ पे खड़े हों? मूलभूत सुविधाओं से वंचित है मिश्रिक। माता जी हमारे सामने है। माता जी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, बहुत सारे नेताओं को देखा होगा, क्या समस्या मिश्रिक में फिर भी बनी हुई लगती है? देखिए, मैं इंदिरा जी के वक्त से काम कर रही हूँ, आज से नहीं, शुरू से कांग्रेस में हूँ। गलतियाँ किससे नहीं होती है, किसने नहीं खाया, बिना पैसे के कहीं बात नहीं। यहाँ मिश्रिक का माहौल ये हो गया है, पैसा देखो तमाशा देखो, वही दफ्तर हैं, वही अफसर हैं, वही फाइलें हैं, क्यों काम नहीं होता? बिना पैसे के काम ही नहीं होता है। जब ही हमने कहा था ओ बच्चों तुम्हें दिखाएं शैतानी शैतान की, इन नेताओं की बातों से दुखी है सारी जनता हिंदुस्तान की। चाहे हो वो सांसद, चाहे हो वो विधायक, सब इस घोटाले में लिप्त हैं। जब वो प्रधानों द्वारा पुलिस द्वारा भर के अपने घरों पर ले जाते हैं तब इनके चेहरों पर खुशहाली आ जाती है। जब बटने की नौबत आती है या सीबीआई चेकिंग होती है तो इनके चेहरों पे मुरझनी छा जाती है। मिश्रिक लोकसभा में क्या समस्या है? मिश्रिक लोकसभा का यही हाल बता रही हूँ। यहाँ की तहसील में इतनी गंदगी, इतनी परेशानियाँ, कोई काम ही नहीं होता है। बताइए क्या उम्र है माता जी आपकी? मेरी उम्र 84 साल है। 84 साल। तो आपने बहुत सारे नेताओं को देखा होगा। नेताओं को देख डाला। इंदिरा, शी वाज द ग्रेट लेडी इन द वर्ल्ड। इंदिरा के जैसी न कोई लेडी आई है न आएगी। अगर कोई इस वक्त आया है, मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि प्रियंका को लाओ, प्रियंका को लाओ, देश बचाओ। ले तो है प्रियंका, बस आ गई। यहाँ काम क्यों नहीं होता है? इल्जाम आता है पुलिस पे, पुलिस क्या करे? सांसद तो कांग्रेस से भी यहाँ रहे हैं। बस बस, आज दल बदलू। रामलाल लाही ने थोड़ा बहुत तो किया, लेकिन इस
इस बात उनसे जनता खुश नहीं है, नहीं। अब उनकी बहू लड़ रही है चुनाव। ठीक है, बहू लड़े गुजरे, ये तो वक्त बताएगा कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। हम कुछ भी नहीं है। क्या समस्या है यहाँ पर मिश्रिक लोकसभा में? यहाँ कोई खास समस्या नहीं है। समस्याएं तो हमेशा चलती ही रहती हैं, सबका निदान वही करता है। निदान इसका भी हुआ है। अगर लोकसभा का चुनाव के बारे में कहा जाए तो मोदी सरकार अच्छी रही है। उसने नोटबंदी की, नोटबंदी तो हर 10 साल में अच्छा नहीं कर पाई। वो जो पैसा जहाँ खर्च करना चाहिए तो वहाँ नहीं खर्च किया, केवल लाइट पर खर्च कर दिया। ज्यादा से ज्यादा पैसा उन्होंने लाइटें पर खर्च किया, ज्यादा विकास कार्य उन्होंने नहीं खर्च किया। लाइट पर क्या लगता है दादा, आप तो बहुत पुराने? हाँ, पुराने हैं हम। देखत चले आ रहे हैं मिश्रिक में। यहाँ हम देहात के रहने वाले हैं। तो जौन राम रतन सिंह कही के उसके अलावा कोई एक पौड़ी बनी। किसानों की क्या समस्या है यहाँ? किसानों की बहुत समस्या है। अति गाय छोड़ दी गई है, जाली गौशाला बने हैं और रात भर 1-1 हजार लेते हैं गौशाला वाले, और रात में छोड़ देते। किसानों की नाश हो गई, खेती नाश हो रही है। हाँ। आप बताइए क्या समस्या है? हमारी समस्या यह है, मोदी सरकार तो अच्छी है लेकिन इनके जितने कार्य करते हैं, प्रधान लोग कुछ कार्य नहीं गांव में कराते हैं। और जो कहीं जाओ तो हमारी लोगों की सुनी नहीं जाती। मकान गिरे पड़े हैं, आवास आए हैं, लेकिन प्रधान लोग नहीं देते हैं। कहते हैं कि 20,000 दो, किसी से 50,000 मांगते हैं। तो कहाँ से हम लोग दे, बताओ? पैसा मांगते हैं मकान देने के लिए। प्रधान मांगते हैं पैसा कि हमको 20,000 दो तो हम। शौचालय बना कि नहीं बना? शौचालय बना है लेकिन 10,000 में बना है, 2,000 उसमें भी नहीं दिया। 2000 उसमें भी नहीं दिया। आप कुछ युवा लग रहे हैं, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे दिल्ली में। यहाँ पे मिश्रिक में स्वच्छ अभियान के बारे में बहुत सारी गंदगी है यहाँ पे। जैसे कि देखना चाहिए हमें कि सफाई और बहुत कम है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें, प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है। और इस बारे में हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे सफाई और नगर निगम को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप जॉब दिल्ली में करते हैं और रहते हैं मिश्रिक में, आए हुए हैं आजकल? जी, यहीं आए हुए हैं हम यहाँ मिश्रिक में। तो इसीलिए मतलब देख रहे हैं मेला यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मिश्रिक में। तो इसलिए यहाँ पे गंदगी की वजह से बहुत लोग कम आ पाते हैं यहाँ पे, और सुविधा भी बहुत कम है यहाँ पे। मेले के अंदर देखते हैं कि बहुत कम सुविधाएं हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में कई सांसद आए, 4 बार सांसद रहे रामलाल राही जैसे लोग, उसके बाद भी सांसद तमाम आए, लेकिन समस्याएं कुछ निदान हुई? मूलभूत सुविधाएं मिली कि नहीं मिली? कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं यहाँ पे। जैसा का तैसा आज भी बना हुआ है माहौल, जैसे पहले था वैसे आज भी है। कोई सुधार नहीं हो रहा। मिश्रिक लोकसभा चुनाव आते ही लोग प्रचार प्रसार करते हैं, वोट लेने के चक्कर में सारे जुमले दिखाते हैं, उसके बाद में सब जुमला ही रह जाता है, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हो रहा। दादा आप बताइए क्या समस्या? समस्या भैया कहा बताए, हमारा पंचर क्या सब गाइया सब चल गई, और 2-2 हजार रुपया कहीं रोज नहीं मिला। 60 साल ना हमारे बजन मिला गाँव घर में। यहाँ कोई हमारे गांव की रास्ता नहीं है, ग्राम सभा में यहाँ रास्ता भी नहीं है। हाँ, रास्ता भी नहीं है कोई। और खेत जानवर चल रहे हैं और कोई सुविधा हम में नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली। 2-2 हजार रुपए कहे थे मोदी जी ने कि खाते में किसानों को दिया जाएगा, वो भी नहीं मिला। वो भी नहीं मिला। तो कभी सांसद से आप लोग बात करते हैं, कहते हैं? हाँ, हमारे वहाँ की सांसद अंजू बाला रही, उनसे कई बार मुलाकात हुई, लेकिन हमारे क्षेत्र में 5 वर्ष में केवल एक बार उन्होंने राउंड लिया, और पथरैया ग्राम पंचायत में केवल एक बार मीटिंग करके बस दिखाए, बाकी नहीं दिखाई पड़ी 5 वर्ष में। वोट लेके कोई नेता दोबारा मिलने नहीं आया, दोबारा नहीं मिलने आता, कभी नहीं। यहाँ मिश्रिक लूट पाट, छीना झपटी, चोरी और तबाही है। लूट पाट, छीना झपटी और चोरी और तबाही है। चोर ही मुजरिम, चोर ही मुंसिफ, देता चोर गवाही है। चोरी और सीना जोरी और चोरी भी सरकारी है। चोर चोर मौसेरे भाई और चोर जांच भी अधिकारी है। सरेआम चौराहे पर रिश्वत का डंका बजता है। अब तो उत्तर प्रदेश का हर कार्यालय रावण की लंका लगता है। जब सोने के तट पर जंग चढ़ गया तो लोहे से आस लगाना क्या। जब हर कोई गद्दार है तो गद्दारों को आजमाना क्या। जब बापूजी ने भारत की स्वतंत्रता का नारा लगाया था, जिसको भारत के सभी वासियों ने अपनाया था, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सब हैं आपस में भाई।
भाई लूटपाट के अलावा राशन कार्ड के ऊपर 200 रुपए। किसी को जानवरों की समस्या है, किसी को मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कोई पूर्व सांसद से खुश है तो कोई वर्तमान सांसद से खुश है। कैमरामैन अमरेंद्र शाह के साथ राजीव श्रीवास्तव, जी मीडिया, मिश्रिक।